यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेज द लॉर्ड। आज जो बाइबल की बातें हैं, विश्वास किसे कहते हैं, विश्वास कैसे बढ़ाएं। हाय, हम लोग जानते हैं विश्वास के बारे। किसी चीज़ों को देखकर मानना विश्वास नहीं, बल्कि बिना देखे मान लेना को विश्वास कहते हैं। अनदेखा चीज़ों को मान लेना, पूरे मन से उसको ग्रहण कर लेना कि सच में वो है, नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी उस चीज़ों को मान रहे जैसे वो है, इसे कहते हैं विश्वास। जैसे वचन भी कहता है, जब तुम प्रार्थना करते हो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब उसे हम मन से मान लेना, उसे ही विश्वास कहते हैं। और उसे हम पहले से मान ले रहे हैं कि वो चीज़ हो चुका है, होगा नहीं या होने वाला है नहीं, वो हो चुका है, उसे हम मान लिए कि वो विश्वास है। जैसे मार्कुस 11:24 में लिखा हुआ है, विश्वास में संदेह या शक नहीं होता और बिना शिकायत इंतज़ार करना, ये क्या करेगा, विश्वास को बढ़ाएगा। और यही चीज़ें विश्वास को बढ़ाता है। किसी एक पर ही विश्वास किया जाता है, 2 या 3 चीज़ों पर नहीं। हम लोग समझते हैं कि 2-3 चीज़ों पर कर लेने से नहीं, एक चीज़ों पर विश्वास करना ही को विश्वास कहते हैं। एक चीज़ों पर आश्रित रहना, एक चीज़ों में टिक जाना और लास्ट तक, मतलब उसको लास्ट तक, उस पर आखिर तक में वो उस पर भरोसा रखा है, तो उसे कहते हैं विश्वास। विश्वास हम लोग कैसे बढ़ाएं, इस टॉपिक पे अब बात करते हैं। हमने जाना कि विश्वास किसे कहते हैं, अब आगे जो है विश्वास कैसे बढ़ाएं। सबका विश्वास का स्तर अलग अलग होता है, विश्वास अलग अलग स्तर का होता है। किसी का बड़ा विश्वास, किसी का छोटा विश्वास, किसी का ऊंचा विश्वास, किसी का कम विश्वास। फिर ये थोड़ा विश्वास भी होता है। विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है, ये अचानक से एक बार में नहीं आता, लेकिन विश्वास धीरे धीरे करके बढ़ता है, ये अचानक से नहीं आता। और अनदेखी वस्तुओं को मान लेना जैसे उसके पास है वो चीज़, जैसे इब्रानी 11:1 में पढ़ेंगे, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब एक आशा, एक उम्मीद और उस पर विश्वास करते हुए वह अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वो चीज़ों को मान लिया है और वही चीज़ें विश्वास है। जिसका विश्वास प्रभु में मजबूत है उसकी संगति कीजिए, इस कारणों से उसका विश्वास बढ़ेगा। जैसे नीति वचन 13:20 में लिखा है, बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। तो और नीति वचन 12:11 में भी देखिएगा, जितना ज़्यादा लोग जिसके संगति में रहते हैं उसका स्वभाव आता है। अगर आप वैसे विश्वास वालों के संगति में हैं तो आपका विश्वास भी वैसा ही बढ़ते जाएगा। और फिर गवाही देखेंगे, सुनेंगे और वह आश्चर्यक्रम को देखेंगे, विश्वास हो बढ़ेगा। और खुद का जीवन में जब गवाही आएगा, आश्चर्यक्रम आएगा, तो उसका और विश्वास बढ़ेगा। और यही बात गिनती का पुस्तक 14:11 में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्यक्रम देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आश्चर्यक्रम देखकर लोगों का विश्वास बढ़ता है। और आगे हम लोग और जाएंगे कि क्या कहता है, जिनका विश्वास बड़ा है, जिनका उद्धार पा लिए हैं, नया जीवन पाए हुए हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, उनके जीवन को देखकर जो लोग वचन में चलते हैं, जिसका विश्वास बढ़ा हुआ है, सच्ची संगति वहीं से उसे मिल सकता है, उसका विश्वास और बढ़ेगा। अपने से ज़्यादा विश्वास करने वालों लोग की संगति में रहें ताकि आपका विश्वास जो स्तर पर है उससे और बढ़ सके, और उनके संपर्क में रहें। जिन बातों पर या जिस विश्वास पर वो, उन लोगों पर उसको स्थिर रहना चाहिए, जिन बातों पर वो विश्वास किए हैं, और उन पर उसे स्थिर रहना होगा और डरना नहीं होगा। डर नहीं तो विश्वास नहीं आएगा। अगर डर है तो विश्वास नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब डर नहीं होगा तो विश्वास बढ़ेगा। और डर विश्वास को कमज़ोर करता है। जैसे हम इसे भी पढ़ सकते हैं,
रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 2:10 में, जैसे बाइबल कहता है प्राण देने तक विश्वासी रह तो तू जीवन का मुकुट को पाएगा। तो हमें प्राण देने तक विश्वासी रहेंगे तो उससे हमारा और विश्वास बढ़ेगा। वो इसलिए क्योंकि हमने विश्वास की उस लास्ट तक स्थिर रहा। और वो जब प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर आता है, जब हम प्रार्थना करेंगे उसका उत्तर हमारे पास पहुंचेगा तो भी विश्वास बढ़ता है। इसके लिए प्रार्थना करना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति प्रार्थना करेगा उसी का तो उत्तर आएगा। जो प्रार्थना ही नहीं कर रहा उसका उत्तर कैसे आएगा? और यही बात है, उसी का उत्तर आएगा तो उसका विश्वास और बढ़ जाएगा। तो संदेह ना करें, संदेह करेंगे तो विश्वास कमज़ोर है, जिससे प्रार्थना का उत्तर रुक सकता है। फिर सच्चाई जानने से और विश्वास बढ़ता है। सच्चाई जानना है तो खुद को बाइबल पढ़ना होगा। कोई और आके सच्चाई बताएगा तो शायद उस पर विश्वास कम हो, लेकिन जब खुद बाइबल पढ़ेंगे और वो चीज़ें सच में होता है जीवन में, तो वो उस व्यक्ति का विश्वास बढ़ेगा। इसीलिए सच्चाई को जानें, बाइबल पढ़ें खुद से। फिर अगर जो नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम दूसरा को बोले पढ़ने के लिए, ताकि आप सुन सकें, ताकि उस वचन में और विश्वास बढ़े, परमेश्वर में विश्वास बढ़े। विश्वास बढ़ाने के लिए मसीह के वचन को सुनना ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:17 में पढ़ेंगे। विश्वास बढ़ाना है तो मुंह से बोलना ज़रूरी है। अगर सच में विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो मुंह से अंगीकार करना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है। लोगों को गवाही देना भी ज़रूरी है। जितना हम गवाही दे रहे उतना विश्वास लोगों का भी बढ़ेगा, सुनने से भी विश्वास बढ़ेगा और उनका भी विश्वास बढ़ेगा। मुंह से बोलकर मानने से भी विश्वास बढ़ता है। मन से पूरा मानना और मुंह से पूरा बोलना, जैसे रोमी 10:8 से लेकर 17 तक इस बात को पढ़ेंगे। जहाँ यीशु के बड़े बड़े चमत्कार, चिन्ह, काम, आश्चर्यकर्म होते हैं, वहाँ जाने या वहाँ के बारे देखने या सुनने से भी विश्वास बढ़ता है। तो ऐसे जगहों पर जाएं जहाँ से परमेश्वर के आश्चर्यकर्म हो रहे हैं, जहाँ पे सच्चाई से अद्भुत काम हो रहा है, उस जगह पे जाएं, परमेश्वर पे आपका विश्वास बढ़ेगा। फिर आगे क्या कहता है, जिनके साथ चमत्कार चिन्ह होगा तो इससे उनका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि जिसने महसूस किया है, उसका अनुभव किया है, उसका विश्वास तो और बढ़ेगा जिसने एक्सपीरियंस किया है। जैसे यूहन्ना 4:46 से लेकर 53 में पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी इसको बताया गया है कि जितना ज़्यादा हम अपने जीवन में उस परमेश्वर के काम को, आश्चर्य को देखेंगे, विश्वास वैसा बढ़ेगा। और जैसे एक स्त्री जो लहू बहने वाले रोग के बारे बताया गया है, जिसको बताया गया कि उसका जो लहू बहने का 12 साल से रोग था, उसने मन में कहा, क्योंकि वो थक चुकी थी, वैद्यों के पीछे पैसा लुटा के, समय दे के सब कुछ थक गई, और उसने मन में कहा कि मैं जाऊंगी, यीशु मसीह के कपड़े को छूऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका ये ऐसा मन में विश्वास था, और जब वो छुई तो उसका विश्वास के अनुसार उसके लिए हो गया और वो ठीक हो गई, और उसका विश्वास तो बढ़ गया, क्योंकि वो सुनते रहती थी कि यीशु मसीह के कपड़े छूने से, यीशु के छूने से चंगे होते हैं, तो वो मन में रखी हुई थी। एक बहन का गवाही है कि वो बाइबल में जब पढ़ी कि लहू बहने वाली स्त्री के बारे, तो वो फिर बाइबल को स्टार्ट की नए नियम से पढ़ना, और जब वो मन में सोचने लगी कि जब इसका ठीक हो सकता है लहू बहने का रोग 12 साल से, तो मेरा भी इस बवासीर से चंगाई हो सकता है। और वो नया नियम से पढ़ना स्टार्ट की और मन में कह रही थी कि जब हम ये लहू बहने वाला रोग के बारे इस वचन तक पहुँचेंगे तो मेरे को भी चंगाई मिल जाएगा। ऐसे ही विश्वास की और ऐसे ही जब पढ़ते चले गए, वहाँ तक जैसे पहुँची वैसे पढ़ते पढ़ते ही उसको वो चंगाई पूरा मिल गया। मतलब बिना शक किए हुए और उसके जैसा ही करता है जो उसने सुना है और जो उसने पढ़ा है बाइबल में कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और उसी के अनुसार वो करने लगता है तो वो चीज़ होता है, तो उसका विश्वास बढ़ता है। जब अब्राहम ने जो विश्वास किया वो अपने कर्मों से नहीं, वो विश्वास के द्वारा कि परमेश्वर में विश्वास के द्वारा वो धर्मी गिना गया। वो काम तो किया लेकिन परमेश्वर उसे धर्मी ठहराया। ही नूह भी, वहाँ पे कोई पानी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कहा है, उस परमेश्वर पे उसने विश्वास किया और उस परमेश्वर का बात को सुना और वो जहाज़ बनाना स्टार्ट किया। वो परमेश्वर में विश्वास करता था और उसके साथ उसकी आज्ञाओं का पालन करता था।
क्योंकि विश्वास करने वालों का विश्वास ऐसे ही बढ़ सकता है उसकी बातों को मानते मानते। जब लाल समुद्र को पार करना था तो मूसा ने वो देखा कि वहाँ तो पूरा समुद्र में पानी है, लेकिन उसने परमेश्वर में विश्वास किया, उसके अनुसार उसने लाठी को पानी में मारा और वहाँ पे वो पानी 2 भाग हो गया और वहाँ पे ज़मीन आ गया। उसने विश्वास के अनुसार ये काम को किया और उसका विश्वास और बढ़ते चले गया उस परमेश्वर पे। और वैसे ही सूबेदार, जैसे मत्ती 8 का 10 से 13 में पढ़ेंगे तो यहाँ जो विश्वास है उस बड़े विश्वास के बारे में बताया गया है। देखिए, इन सारी चीज़ों को जब आप सुन रहे हैं तो आपका विश्वास बढ़ते चले जाएगा और सच में ऐसे काम आप करते जाएंगे जो मैं आगे बताते जाता हूँ। विश्वास बढ़ेगा जो इसको ट्राई करते हैं। और जैसे सूबेदार ने विश्वास किया, वहाँ बड़ा विश्वास इसलिए प्रभु यीशु ने कहा क्योंकि वो ऐसा कहता है कि प्रभु यीशु आपको आने का ज़रूरत नहीं है, मेरा दास जो बीमार पड़ा हुआ है, आप सिर्फ दूर से उसके लिए एक शब्द कह दें तो वो मेरा रोगी जो सेवक है वो चंगा हो जाएगा। और वैसे ही हुआ, यीशु ने वहाँ से शब्द कहा कि उसका सेवक उसी घड़ी वो चंगा हो गया, उसे आने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा। ये विश्वास उसका सूबेदार का था और ये बड़ा विश्वास कि यीशु ने ऐसा इज़राइल में ऐसा विश्वास कहीं नहीं देखा। कुछ बड़े विश्वास भी होते हैं और कम विश्वास भी रहता है। जैसे चेलों ने कभी कभी अल्प विश्वासी यीशु मसीह ने उन्हें कहा, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वे संदेह करते थे थोड़ा विश्वास के कारण। और विश्वास बढ़ाना है तो बड़ा विश्वास जो है, जो हो नहीं सकता, जो असंभव सा लगता है, उसको मान लेना चाहिए कि वो यीशु कर सकते हैं और वो कर सकते हैं। सिर्फ नहीं, आप उसे मान लीजिए कि वो यीशु मसीह कर दिए हैं। मतलब असंभव काम वो आप यीशु में विश्वास कर लिए हैं कि वो आपके लिए कर दिया है। तो ऐसा करेंगे या कर रहे हैं नहीं, वो कर दिया है। मान लेना है कि यीशु कर दिया, वैसा ही व्यवहार एटीट्यूड भी रखना है जैसा वो हो चुका है। और बड़ा काम होगा तब क्योंकि बड़ा विश्वास है। और वही आश्चर्यकर्म बड़े बड़े वहाँ होता है क्योंकि वो ऐसे ही मान लेते हैं। बड़ा विश्वास होगा तो काम होगा, इसे विश्वास और बढ़ेगा। जैसे पतरस पानी में चला पर जहाँ संदेह किया तो वो डूबने लगा, वैसे ही विश्वास आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपना विश्वास को बढ़ाएं। विश्वास करने के लिए साफ मन चाहिए, नम्र ईमानदारी चाहिए होगा ताकि और विश्वास बढ़ सके। इससे विश्वास बढ़ने में और मदद मिलेगा। परमेश्वर असंभव को संभव करते हैं तो विश्वास बढ़ता है। प्रार्थना इसलिए सामर्थी साफ मन से होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रार्थना शुद्ध मन से होना चाहिए। प्रभु की आज्ञा मानेंगे जिससे प्रार्थना का उत्तर जब आ जाएगा तो विश्वास और बढ़ जाएगा। यूहन्ना 9:31 में, भजन संहिता 66:18 में कि साफ मन से, शुद्ध मन से जो परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर उसका प्रार्थना का उत्तर उसे देता है। विश्वास बढ़ाने के लिए उसको जानना होगा कि वह प्रभु जो है न धोखा देगा, न छोड़ेगा, न त्यागेगा। तो इस बातों का जब वो बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वो नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता। सिंपल सा जो आपको डाउट होता है, संदेह होता है कि वो छोड़ देगा, हमें त्याग देगा, धोखा देगा, तो उस पर विश्वास नहीं होता। आप यीशु मसीह पे विश्वास कर सकते हैं, बाइबलों को पढ़कर अपने जीवन में देख के कि आप अकेले नहीं हैं। धीरज रखने से और विश्वास बढ़ता है, पर उतावली जल्दबाजी करेंगे तो विश्वास कम होता है। इसीलिए जितना हो सके धीरज धरें। जैसे बाइबल याकूब 1:2-4 पढ़ेंगे, यशायाह 28:16 पढ़ेंगे तो लिखा है। जैसे अभी हम याकूब के कुछ वचनों को पढ़ते हैं जो 1:2-4, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। कहने का मतलब ये तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा है जिससे धीरज उत्पन्न होता है और तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा और तुम सिद्ध हो जाओगे और वो काम करने दो जो परमेश्वर करना चाहता, इससे विश्वास बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है जितना विश्वास बढ़ाना चाहते हैं आप, उसके लिए आपको धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। और मन में वचन हृदय में याद रहना चाहिए और तभी विश्वास बढ़ेगा।
कोई व्यक्ति अगर भूल जाते हैं, उस सिचुएशन में वचन याद नहीं आ रहा है, ऐसा परिस्थिति में पड़ गए और वचन याद नहीं आ रहा, तो विश्वास कैसे बढ़ेगा। इसीलिए वचन ज़रूर से याद रहना ज़रूरी है, हृदय में, मन में, और मन में मानना भी ज़रूरी है। वचन को सिर्फ सुनने से भी नहीं, बल्कि याद रखना है और उसके अनुसार काम भी करना है। इब्रानी 4:2 में इस बात को भी लिखा है। फिर दूसरा बात करते हैं, विश्वास में शक या संदेह बिल्कुल भी मन में नहीं आना चाहिए और ना मुंह से ऐसा संदेह वाला बात निकलना चाहिए। ये होगा कि नहीं, ये असंभव सा लग रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वो विश्वास में कमज़ोर हो जाएगा। और विश्वास में बढ़ाना चाहते हैं तो ये सारी बातें आपसे दूर रहे। याकूब का पुस्तक 1:6 में पढ़ेंगे तो संदेह करने की बातें हैं। मत्ती 14:31, मत्ती 21:21, जहाँ संदेह, डाउट आता है तो वहाँ रुकावट आता है विश्वास में। जैसा नया दोस्त से धीरे धीरे दोस्ती बढ़ता है, तो कैसे होता है कि विश्वास उस पर करने लगते हैं धीरे धीरे, एक बार से नहीं आता। जब उसको जानने लगते हैं, पहचानने लग जाते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक वैसे ही जब हम प्रभु के साथ टाइम बिताना स्टार्ट करते हैं, बाइबल में, प्रार्थना में, संगति में, जितना हो सके चर्च में, प्रेयर मीटिंग में मिलना जुलना, विश्वासी से और सुनते हैं वचन के बारे, प्रभु के बारे, तो और विश्वास बढ़ते चल जाता है। मतलब प्रभु की संगति, प्रभु के बारे जानने के लिए जितना आप उसके करीब आते जाएंगे, आपका दोस्ती यीशु से बढ़ते चले जाएगा और विश्वास बढ़ते चले जाएगा। ये सारी बातें हमें ज़रूर करना चाहिए ताकि हमारा विश्वास और बढ़े और परमेश्वर के और करीब आ सके। हर छोटे छोटे कामों में, बड़े कामों में यीशु का सहारा लेना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, उसी पर आश्रित डिपेंड रहना चाहिए। इससे विश्वास बढ़ेगा यीशु मसीह पर और आपका विश्वास बढ़ जाएगा। खराब से खराब, बुरा से बुरा, अच्छा से अच्छा टाइम, हर एक संकट में भी, यहाँ तक कि मृत्यु भी करीब आ जाए, चाहे बीमारी से भी मृत्यु करीब पहुँच जाए, फिर भी मत घबराइए, विश्वास रखिए। जब वहाँ तक आप विश्वास में स्थिर रहेंगे और ऐसा परिस्थिति में टिके रहेंगे, तो जो आपका विश्वास है उसके अनुसार फल मिलेगा। और बात करें, हर समय पॉजिटिव बातें करें, यीशु मसीह आपको शांति देगा और इससे आपका विश्वास भी और बढ़ जाएगा जब ये आश्चर्यकर्म हो जाएगा। एक गवाही में बताता हूँ कि विश्वास कैसे बढ़ा। एक सिस्टर है जो झारखंड में ही रहती है, जो उसके जीवन में ऐसा हुआ कि उसके गांव के लोग, कुछ लोग उससे जलन रख रहे थे, उसके फैमिली के ही लोग, उनके पीछे पूरा जादू टोना कराने में लगे हुए थे। बहुत तांत्रिक लोग को हज़ारों लाखों पैसा दे के बुलाए। जब उसके घर में, जब वो रात को आए और घर के आसपास में पूरा कोड़ के हड्डी सब जब गाड़ने लगे, तो उन लोग डर गए और घर के लोग प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिए। और जो आंटी से प्रेयर कराते थे, रात को ही फ़ोन करके बोले कि आंटी देखिए ऐसा ऐसा है। वो लोग नया नया प्रभु में ही आए थे। तो आंटी बोली कि घबराओ मत, प्रार्थना हम भी कर रहे हैं, हम लोग सब करेंगे, तुम लोग भी करते रहो। ऐसा हुआ कि जितना तंत्र मंत्र करने वाले लोग वो सब थे, वो सब वहाँ पे खड़े होकर जलन उन लोग को लगने लगा। आधा ही काम उन लोग का हुआ और उन लोग को जलन महसूस हुआ और सब एक दूसरे से बोलने लगे तुमको हो रहा, तुमको हो रहा। ऐसा हुआ कि उस जगह से भाग गए और उतना जो लोग कराने के लिए उसके फैमिली के लोग ऐसा करा रहे थे उसके पीछे में, सब तहस नहस हो गया। कोई सफल हथियार नहीं हुआ। यीशु में अगर आप विश्वास करते हैं तो कोई भी हथियार आपके ऊपर सफल नहीं होगा। फिर ऐसा हुआ कि ये तो एक जीवन उसका जीवन में हुआ। उसके बाद एक वही सिस्टर गांव गई और उसके गांव में उसे एक जहरीला सांप काट लिया। और वो जहरीला सांप इतना था कि वो आदमी काटने से वो तुरंत आधे घंटे तक में उसका डेथ हो जाता है। जब उस बहन ने देखा था कि यहाँ जादू टोना करने वाले इतने तांत्रिक लोग सब कुछ किए, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। 2-3 तांत्रिक लोग आए, फिर भी कुछ नहीं किए। 10 तांत्रिक भी आए तो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे उनका विश्वास जब बढ़ गया तो उसने जब गांव में सांप काटा तो वो गांव में बोलने लगी कि, और गांव वाले लोग बोलने लगे कि तंत्र मंत्र कराओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। वो बोली मैं यीशु मसीह में विश्वास करती हूँ, चाहे जो हो जाए, मर जाए, मैं ये सब चीज़ तंत्र मंत्र नहीं कराऊंगी, जादू टोना सब नहीं कराऊंगी, कुछ नहीं, मैं यीशु मसीह में विश्वास करती हूँ। वो अगर मुझे ज़िंदा रखने का ताकत रखता है तो ठीक है, नहीं तो मैं ये सब चीज़ कुछ भी नहीं कराऊंगा, अगर प्रभु की जो मर्जी है। सांप काटा,
वो उसके बाद थोड़ा देरी के बाद उसको नींद आने लगा, वो सो गई। और सोने के बाद सब लोग सोचे कि ये अब मरने वाली है, पूरे गांव लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो मरेगी। लेकिन उसका विश्वास यीशु मसीह में स्थिर था, क्योंकि उसने पहले भी चमत्कार देखा था अपने जीवन में। और जब वो सो के उठी तो उसका जो घाव था पूरा घाव हो गया था, पूरा नीला पड़ गया था पैर, और वो पूरा जहर उसके उठने के बाद पूरा जहर उसका पैर से उतर गया। उसका विश्वास और डबल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसे ही आश्चर्य कर्म करते हैं। आप विश्वास करते जाएंगे, आपका विश्वास स्तर बढ़ता चले जाएगा। वह आज पूरा प्रभु यीशु मसीह में हर एक बातों में डिपेंड है। वो इसलिए क्योंकि प्रभु ने उसके जीवन में ऐसा काम इसलिए किया क्योंकि उसने विश्वास किया। जैसा आपका विश्वास वैसा काम होते जाएगा। और हर मन का बात बताना सिर्फ यीशु मसीह को चाहिए, और इससे भी विश्वास बढ़ता है। बाइबल वचन को सच्चाई से मानेंगे, और जो वादा प्रभु किए हैं इस बाइबल में वो सब जब पूरा होने लगेगा जीवन में, तो और विश्वास बढ़ेगा। लूका 8:12, यूहन्ना 4:41 में भी यही बात लिखा है। जो मुंह से बोलता है और करता है उस पर विश्वास करके वो बढ़ते चले जाता है। उसका विश्वास जो यीशु मसीह है बोलते हैं और वैसा ही करते हैं, पर जो बोले हैं उसे जानने के लिए बाइबल पढ़ना होगा। आप जो बोलते हैं यीशु में विश्वास करते हैं बाइबल में, तो उसको पढ़ना होगा और उसके अनुसार काम करना होगा। जितना समय देंगे उतना और विश्वास बढ़ेगा उस बाइबल में समय देने से। विश्वास में डर नहीं होता। डर क्या करता है? विश्वास को कमज़ोर कर देता है। इसीलिए दूर रहें उन सारी चीज़ों से। मार्कुस 5:36, मार्कुस 4:40 में भी ये बात लिखा है। आशा लगाए रहना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए, और आखिर तक इसमें बने रहना चाहिए विश्वास में। इससे भी विश्वास बढ़ता है। अब सही विश्वास, एक बातों को बताता हूँ कि एक सही विश्वास क्या होता है। एक बहुत बड़ा प्रेयर मीटिंग चल रहा था, एक प्रार्थना सभा हो रहा था एक जगह पे जो नदी के उस पार था, और बहुत सामर्थी काम, आश्चर्य कर्म सब उस जगह में हो रहा था। बहुत जवानों का मीटिंग था, हजारों हजार लोग आए थे। तो नदी के इस पार जो लोग थे, यहाँ से कुछ जवान लोग, यूथ लोग जाने का प्लानिंग किए, और जिसमें से कुछ जवान लोग इधर खड़े होके इस पार, नदी के इस पार प्रार्थना करने लगे। और 3 लड़की लोग बोलने लगी कि जैसा पतरस पानी में चला था हम लोग भी वैसे ही पानी में चलेंगे, क्योंकि हमारे सेवक ने सिखाया भी है, हमारे उसके जो पास्टर हैं, प्रभु के दास लोगों ने भी सिखाया था कि विश्वास करने के लिए सब कुछ हो सकता है करने से। तो उसने भी 3 लड़कियों ने प्रार्थना करना स्टार्ट किया घुटने में आके नदी के इस पार, और उस समय नदी में बाढ़ आया हुआ था। उन लोग प्रार्थना करने लगे कि हम लोग को उस प्रार्थना मीटिंग में जाना है, जैसे पतरस पानी में चला हम लोग भी पानी में चलेंगे। ऐसा विश्वास करके वो लोग प्रार्थना किए, और फिर उसके बाद उन लोगों ने उस पानी में कूदा, और पानी में तो बाढ़ आया हुआ था, उस पानी ने उन्हें बहा दिया और वो लोग डूब गए। दूसरा दिन पूरे शहर में न्यूज़पेपर में छपता है कि यीशु मसीह जो इन लोगों का परमेश्वर है, इन लोगों को नहीं बचाया, इन लोगों का परमेश्वर सच्चा नहीं है। और बहुत सारे अफवाह उड़ गए कि ये लोग, अब इन लोग क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग जो हैं, इन लोग का विश्वास सही नहीं था, ये है, इन लोग का परमेश्वर सच्चा नहीं है। और ऐसे कितने लोग विश्वास से भटक गए, कितनों का विश्वास टूट गया, और कितने लोग प्रभु का नाम लेने से पीछे हट गए। और ये इसलिए हुआ क्योंकि बाइबल हमें क्या सिखाता है, ये सही विश्वास को जानना था। पतरस जो पानी में चल रहा था वो आज्ञा मांगता है, प्रभु यीशु मसीह क्या आप ही हैं, तो मुझे आज्ञा दे पानी में चलने का। इन लोगों ने, ये 3 जवान लड़की ने यहाँ पे प्रभु से पूछने का नहीं किया कि प्रभु क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, अपना मर्जी के मुताबिक, क्योंकि सब चीज़ का सही समय होता है। प्रभु ने उसे आज्ञा दिया था, यीशु मसीह ने पतरस को, कि विश्वास करेगा तो पानी में चल और आ। यीशु ने बुलाया, और यही सही विश्वास होता है। इसीलिए ऐसा हम विश्वास रखें, जब प्रभु आज्ञा दे, जब आपका प्रभु के साथ रिश्ता है तो उसकी आवाज़ को सुनते हुए उसके अनुसार करेंगे, उसकी मर्जी पर। तब शारीरिक रूप से वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप आत्मिक रूप से उन चीज़ों को मान लेते हैं। मतलब दिखाई नहीं देने वाले चीज़ों को मन से पूरा मान लेना, ये भी आपका विश्वास को बढ़ाता है। और कहता है प्रभु जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। पॉजिटिव सोच रहे हैं पूरे कि प्रभु जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। ऐसा मानने से भी विश्वास बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब आप मानते हैं तो वो आपके लिए परमेश्वर करते हैं। किसी एक ही बात पर टिक जाना या उस बात पर जिद कि ये दिखाता है कि आपका विश्वास बड़ा है और आप उस विश्वास में स्थिर हैं, तो वो ऐसा भी और बार बार करते जाएंगे तो विश्वास और बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो आश्चर्य कर्म ज़रूर दिखने वाला है कुछ समय के बाद ही।
सच्चा भविष्यवाणी सुनने से और देखने के द्वारा भी विश्वास बढ़ता है। विश्वास की कुश्ती जो मन में होता है उसमें लड़ाई चलता है। विश्वास की कुश्ती, अच्छी कुश्ती कि विश्वास में कमज़ोर करने के लिए बहुत लोग आएंगे आपके करीब में कि ऐसा थोड़ी ना होता, ऐसा थोड़ी ना होता, पूरा दुनिया कर रहा है ऐसा, तुम अलग हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप ना डगमगाएं, विश्वास में स्थिर रहें और यही विश्वास आपको और बढ़ाएगा। पहला तिमोथी 6:12, दूसरा तिमोथी 4:7 में ये बात को लिखा हुआ है। प्रभु का दर्शन मिलने से भी विश्वास बढ़ता है और प्रेम से भी विश्वास बढ़ता है। यीशु से प्रेम करेंगे तो और आपका विश्वास उस पर बढ़ने लगेगा। जितना अच्छा से प्रभु को जानेंगे उतना उस पर ज़्यादा अच्छा से विश्वास होगा। जैसे कोई अनजान पर विश्वास नहीं कर सकता है, क्या आप अनजान किसी व्यक्ति पर विश्वास करने का साहस करेंगे? नहीं ना। ठीक वैसे ही जब यीशु मसीह को आप जानने लगेंगे या किसी अनजान को भी आप जानने लगेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपका विश्वास, अनजान से भी दोस्ती होने लगेगा तो आपका विश्वास उसके प्रति बढ़ता है। वैसे ही यीशु से और करीब आएंगे, यीशु के करीब आएंगे, विश्वास बढ़ेगा। सत्य को जानेंगे तो और विश्वास बढ़ेगा। जैसे तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करता है, ठीक जितना सच्चाई जानेंगे उसके हम उतना करीब आते हैं और विश्वास बढ़ने लगता है। यूहन्ना 8:31-32 में लिखा है। यीशु को अपना समझेंगे और विश्वास उससे बढ़ता है। जब अपना समझने लगते हैं उस व्यक्ति पर, किसी पर भी आप करते हैं तो उसको अपना, वैसे ही यीशु को जब अपना मानने लगेंगे विश्वास बढ़ता है। बिना देखे उसे मानेंगे कि वह है और वह अपने लोगों को प्रतिफल देगा, मतलब बिना देखे मान लेना विश्वास बढ़ाएगा। जब बार बार कोई काम करते हैं, जब एक्सपीरियंस हो जाता है, उस काम पर विश्वास बढ़ते चले जाता है। वैसे ही जीवन में जब गवाही आते रहता है, मिरेकल आते रहता है, शांति यीशु मसीह का आएगा और बार बार जीवन में आश्चर्यकर्म प्रभु दिखाते रहते हैं तो विश्वास बढ़ता है। उसके लिए आपको धीरज भी धरना होगा। याकूब 2:14-26 में इस बात में हम पढ़ सकते हैं। चिंता को अपने जीवन से दूर रखें क्योंकि यह विश्वास को कमज़ोर करता है, बढ़ने से रोकता है। और यही बात घाट में जो लकवा रोगी था उसको आप जानते हैं कि उन लोगों ने इतना विश्वास किया कि भीड़ था उस जगह पे जहाँ यीशु मसीह लोगों से बातें कर रहा था, आश्चर्यकर्म कर रहा था, तो उन लोगों ने छत के ऊपर से उन लोगों ने खटिये में नीचे यीशु मसीह के सामने उतारा, क्योंकि उसको विश्वास है कि यीशु चमत्कार करता है, उसके छूने से लोग चंगे होते हैं। वो विश्वास था और विश्वास जब वो खाट को नीचे उतारते हैं, वो लकवा रोगी जब ठीक होता है, विश्वास और बढ़ जाता है और देखने वालों का भी बढ़ जाता है। तो वैसे ही हम लोग भी और आश्चर्यकर्म होते जाएगा, जितना विश्वास करते जाएंगे और बढ़ते जाएगा। विश्वास एक बीज के समान है। जैसा विश्वास पेड़ दिखता है, पेड़ होता है, फिर इसके बाद फल देता है, मतलब वो धीरे धीरे उसमें हम खाद लगा रहे, पानी पटा रहे, अच्छा से रखवाली कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, तो वो बढ़ता है पेड़। जैसे बीज से फिर पेड़ तक में आता है तो कितना प्रोसेस है। ठीक वैसे ही जब आपका विश्वास एक छोटा सा रहता है, धीरे धीरे जब जिसको देखभाल करेंगे, उसको स्थिर रखेंगे, उसको धीरज में रखेंगे और उसको ज़्यादा काम में इस्तेमाल करेंगे, उस विश्वास के अनुसार वो ऐसा काम करेंगे तो और बढ़ता है। जितना अपने जीवन में इसका अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करते जाएंगे बार बार, तो ऑटोमेटिक है कि प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे अपने जीवन में, तो इससे भी विश्वास बढ़ता है। जैसे बाइबल भी कहता है, परख कर देखो यहोवा परमेश्वर कैसा भला है। इसीलिए उससे विश्वास को भी परखें और परमेश्वर आश्चर्यकर्म करेगा ही। और ऐसे ही गवाही है एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास, जिसका गवाही विश्वास के है कि उसने चर्च में, अपने कलीसिया में, लोगों के बीच में बोला कि मैं विश्वास से, क्योंकि उसने विश्वास से इस बातों को मान लिया और कहने लगा कि मैं मानता हूँ, क्योंकि वो गरीब थे और उसके पास वैसा चीज़ नहीं था, टेबल और कुर्सी और एक गियर साइकिल उनके पास नहीं था, क्योंकि उनका उतना पैसा नहीं था। लेकिन उसने मन से मान लिया कि वो मेरे पास है और वो ऐसा प्रचार करते करते अपने प्रजा को भी बोले, अपने लोगों को भी बोले कि मेरे पास ये साइकिल है, गियर वाला साइकिल है और मेरे पास मेज़ और कुर्सी भी है। अच्छा, तो जब प्रार्थना ख़त्म हो गया तो कुछ जवान लोगों ने उनसे पूछा, पास्टर जी आपके पास जो आपने प्रचार किया हम लोग देखना चाहते हैं। और वो लोग देखना चाहते हैं इन बातों के लिए वे लोग उसके पीछे लग गए और उनके पीछे पीछे जाने लगे कि रूम तक।
और वो घबराने लग गया। क्यों वो प्रभु के दास घबराने लग गए? क्योंकि वो उसने मन से विश्वास किया था। जैसे मैंने पहले कहा, बाइबल में लिखा है जब तुम प्रार्थना करते हो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसमें कोई गलत नहीं। उसने जो मन से माना था और विश्वास कर लिया था कि ये मेरे पास आ चुका है, और वही प्रचार में उसने कह दिया और लोग उसके पीछे आ गए, जवान लोग देखने के लिए। फिर ऐसा हुआ कि उसके पीछे लग गया तो वो सोचने लगा, अगर मैं इन लोगों को नहीं दिखाऊंगा तो ये लोग तो मेरे को समझेंगे कि झूठा, और ये लोग चर्च आना, प्रार्थना आना छोड़ देंगे और मैं झूठा ठहर जाऊंगा। तो उसने प्रार्थना करना स्टार्ट किया और अब मन मन में बात करना स्टार्ट किया। पवित्र आत्मा ने उसको सहायता किया और वो लोग जब रूम में पहुंचे तो वो लोग देखने खोज रहे थे कि कहाँ है कहाँ है। और उसके बाद उसने फिर ऐसा बोला, उसने बोला एक बात को मैं पूछता हूँ, अगर तुम इसका उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें वो चीज़ों को भी दिखा दूंगा। और वो 3 जवान से उस प्रभु के दास ने पूछा कि अच्छा आप बताओ, आज इसमें आप जन्म ले लिए हैं, इस पृथ्वी में जन्म लेने से पहले आप कहाँ थे? उन तीनों ने बताया कि जन्म लेने से पहले तो हम लोग माँ के गर्भ में थे। तो माँ के गर्भ में थे तो उसने पूछा कि कितने दिन तक थे माँ के गर्भ में? और तो उसने बोला कि माँ के गर्भ में 9 महीना तक आसपास थे। तो उसने बोला क्या तुम पृथ्वी में आ चुके थे? हाँ, पृथ्वी में आए तो नहीं थे लेकिन हम माँ के गर्भ में थे। तो उसने बोला क्या वो जब तुम माँ के गर्भ में थे क्या पृथ्वी में दिखाई दे रहे थे? उसने बोला नहीं, दिखाई तो नहीं दे रहे थे लेकिन माँ के गर्भ में थे। तो उसने बोला ठीक वैसे ही जो मैंने टेबल मेज और टेबल कुर्सी और साइकिल के बारे में मैंने बताया है, वो मेरे पेट में गर्भ धारण किया हुआ है, वो कुछ समय के बाद वो आ जाएगा। और ठीक वैसे ही वे जवान लोग उससे बोलने लगे, अच्छा प्रभु के दास, जब आपका ये इतना हो गया है तो वो कब तक आने का है? ऐसा करके उनको वो छेड़ने लगे, उनका मजाक करने लगे। फिर वैसे ही जब वो लोग निकल गए अपने वहाँ से उस जगह से, फिर बीच बीच में जब वो बाहर जाते थे लोग उससे पूछते थे, अच्छा पास्टर जी आपका कितना मंथ हो रहा? कुछ स्त्रियाँ लोग भी उससे हंसी मजाक की नज़र से देखने लगी थी और उनका मजाक उड़ाता था। उनका विश्वास था। आप भी शायद ऐसा विश्वास रखते होंगे, लोग आपका मजाक करते होंगे और वो लोग बार बार पूछते थे कितना महीना हुआ, कितना मंथ चल रहा है, ऐसा करके। और उनको विश्वास था कि इसका टाइम आएगा बाहर आने का, और वे लोग उनका हंसी मजाक करने लगे। वो उसने विश्वास के अनुसार वो उसके लिए वो मजाक हो रहा था लोगों के लिए, और ठीक समय पे परमेश्वर ने उनके विश्वास के अनुसार कर दिया और परमेश्वर अद्भुत काम किया। यही विश्वास के द्वारा उनका चर्च, उनका कलीसिया इतने बड़े हो गए कि आज वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा चर्च है जिसमें लाखों लाख मेंबर हैं। कुछ साल पहले थे उनके 9-10 लाख के आसपास मेंबर, सिर्फ चर्च के मेंबर। तो परमेश्वर काम, अद्भुत काम दिखाता है अपने लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं। इसलिए आप भी विश्वास करेंगे तो परमेश्वर ऐसा काम आपके लिए भी करेगा। और वो चीज़ें इसलिए हुआ क्योंकि उसका विश्वास स्थिर था। लोगों ने मजाक किया लेकिन परमेश्वर वो स्थिर रहा। और वैसे ही मेरे जीवन में भी एक प्रोग्राम मीटिंग में कराना चाहता था, प्रेयर मीटिंग हजारीबाग में, जमशेदपुर में। सिर्फ मेरे पास कुछ ही पैसे थे, कभी 2000 कभी 5000, और प्रोग्राम है लाखों का बजट। मेरे से तो असंभव सा लग रहा था। मैंने प्रभु का नाम लेके पहले ही प्रोग्राम के लिए पैम्पलेट छपवा दिया। अब पैम्पलेट छप गया, डेट छप गया, और पॉकेट में पैसा नहीं कि कैसे टेंट वालों को पैसा दूं, इसको कैसे दूं, उसको कैसे दूं। लेकिन परमेश्वर में विश्वास करके जब ये कदम को बढ़ा दिए, अब तो प्रोग्राम होगा, लोग तो आएंगे, ये सब करके अब सारी चीज़ें हो गया। कुछ नहीं, बस प्रार्थना करना पड़ा और विश्वास करना पड़ा। ये मेरे विश्वास से नहीं हुआ, लेकिन एक परमेश्वर है जो उसके अनुग्रह से मैं ये प्रोग्राम कर पाया। तो ऐसा परमेश्वर आपके विश्वास को भी देखता है और उसको विश्वास ऐसे ही आपका बढ़ते चले जाता है। और विश्वास करो, जो होता है वो अच्छे के लिए होगा। तो क्योंकि बाइबल भी यही कहता है, जो परमेश्वर करेगा वो भला ही करेगा, तुम्हारी हानि की नहीं करेगा, तुम्हारे भले के लिए करेगा। और ये जो थोड़ा विश्वास के बारे में जो भी मैंने बताया, थोड़ा बड़ा या बाइबल से मैंने कुछ ही बातों को बताया, ऐसे बताने का तो पूरा बाइबल में पूरा विश्वास के बारे लिखा हुआ है। ज़्यादा जानने के लिए बाइबल को रोज़ पढ़िए और उसको समझते रहिए और मन में रखिए उसको। शुरुआत कीजिए बाइबल पढ़ने नए नियम से और लगातार पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और जब नया ख़त्म हो जाए तब पुराना नियम स्टार्ट कीजिए और सब ठीक है।
विश्वास भी बढ़ सकता है, बढ़ा सकते हैं। हमारा काम भी व्यर्थ ही हो सकता है, लेकिन अगर हम उसके अनुसार विश्वास ना करें तो चाहे जो भी कुछ कर रहे हैं तो चाहे तो विश्वास बढ़ा सकते हैं। कर्मों से भी विश्वास ज़्यादा बढ़ता है, दिखाता है। डिपेंड रहें, यीशु मसीह पे डिपेंड रहें, अपने कर्मों पे भी नहीं कि मेरे मेहनत से हुआ, मेरे काम से हुआ, मेरे मेहनत पसीना से मैंने प्रार्थना किया, मेरे बल से हुआ। नहीं, आपका विश्वास यीशु में रहेगा तो यीशु ही आपको बढ़ाएंगे और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा उस विश्वास को बढ़ाने में। और जितना हो सके बाइबल वचन पर विश्वास पर आधारित है। पूरा बाइबल विश्वास पर ही टिका हुआ है और आपको विश्वास करना, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ होगा। हमने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन हम उसे ऐसा मानते हैं कि सच में वो है। आकाश पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया। इन सारी चीज़ों को देखकर हम ये विश्वास करते हैं, मान लेते हैं कि इस संसार में पाप हो रहा है, तो ये भी जानते हैं कि संसार में शैतान भी काम कर रहा है, और अच्छे काम हो रहा है तो ये भी मानते हैं कि सच में परमेश्वर है। तो इस विश्वास को बढ़ाने के लिए ये सारी बातें जो मैंने बताया है, अगर आप सच में इसका पालन करेंगे तो परमेश्वर आपको ज़रूर बढ़ाएंगे, क्योंकि जो भी बातें हैं बाइबल की बातें हैं। इसीलिए परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। विश्वास में स्थिर रहे, आपका विश्वास भी परखा जाएगा। धीरज रखिएगा उस परीक्षा में भी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।